तो भाई जहां हम एक एक करके आप लोगों के लिए भैया सारी ही आईपीएल टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 लेके आ रहे हैं, तो भला वो टीम कैसे चूक सकती है जो कि थी पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन हमारे हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस। और अगर तुमने गलती से भैया किसी भी टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 मिस कर दी है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर चिंता की कोई बात नहीं भैया, जहां भी तुमको आई बटन दिख रहा है वहां पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगी। कुछ टीमें रह गई हैं, 2-3 टीम, उनकी वीडियो जल्द आ जाएगी, लेकिन भैया जितनी की आई है वो तो देख लो। ठीक है, समझ गया। पर वो तो जब देखना तब देखना, फिलहाल के लिए मैं तुमको बताता हूं भैया डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की इस आईपीएल के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। और जब तुम भैया उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखोगे तो तुम कहोगे भैया इस बात में कोई शक नहीं है कि गुजरात टाइटंस फिर से अपने टाइटल को डिफेंड कर सकती है। क्योंकि जैसी हम नजर डालते हैं गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी पे तो सबसे पहला नाम हमें कौन दिखता है, वही नाम दिखता है जिसने पिछले एक साल में इंडियन क्रिकेट में गर्दा मचा के रख दिया है, क्योंकि उसका नाम है शुभमन गिल। अब शुभमन गिल के साथ मैं ओपनिंग में किसको उतारूं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, क्योंकि भैया मैथ्यू वेड भी हैं जिनका भी परफॉर्मेंस टी20 में अच्छा खासा रहता है, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि भैया 4 ही विदेशी शामिल कर सकते हैं। और ऐसा मैंने क्यों करा कि भैया यहां पे वेड को शामिल नहीं करा, ये वीडियो को देखते रहो खुद समझ जाओगे। तो फिलहाल के लिए भैया शुभमन गिल के साथ मैंने जिस प्लेयर को रखा है वो है रिद्धिमान साहा। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा को क्यों रखा है, तो भाई सोचना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने पिछला सीजन देखा होगा तो तुमको पता होगा कि भैया पहले मैथ्यू वेड ही खेल रहे थे, लेकिन मैथ्यू वेड चल नहीं रहे थे, और उसके बाद भैया थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, शुभमन गिल के साथ साहा को उतारा जाता है, और साहा जो उसके बाद परफॉर्म करते हैं लोग भूल जाते हैं कि उनके साथ में गिल खेल रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि पिछले सीजन के आखिरी कुछ मैचेस में जिस तरीके से गुजरात टाइटंस विपक्षी टीम पे डोमिनेट कर रही थी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था रिद्धिमान साहा का ओपनिंग में आके विध्वंस मचा देना। तो यही रीजन है कि मैंने गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी में जहां शुभमन गिल को रखा है तो उनके साथ रिद्धिमान साहा को रखा है। आप वेड को रखते या फिर किसको रखते इस बारे में भैया बाद में सोचिए, क्योंकि भैया पहले मेरी पूरी टीम सुन लीजिए, उसके बाद अगर आपको कहीं लगे कि भैया वेड की जगह बनती थी तो कमेंट बॉक्स में भैया आपका स्वागत है। लेकिन खतरनाक से गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी नहीं है, क्योंकि गुजरात टाइटंस का जो मिडल ऑर्डर है वो तो इतना खतरनाक है कि भैया मुझे ये कहने में कोई भी डाउट नहीं है कि गुजरात टाइटंस का मिडल ऑर्डर आईपीएल 2023 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिडल ऑर्डर है। क्योंकि इस साल जो हमें तीसरे नंबर पे गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए देखने को मिलेंगे वो है केन विलियमसन। हाँ, ये वही प्लेयर है जिनको भैया एसआरएच ने छोड़ दिया, जिनसे एसआरएच ने कह दिया कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन गुजरात टाइटंस ने कहा कि भले ही तुमको ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारी कीमत क्या है। और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि भैया पिछले 1-2 महीनों में केन विलियमसन ने अपने फॉर्म में बहुत हद तक इजाफा कर लिया है, वो वापस से उस लेवल की परफॉर्मेंस देने लगे हैं जिस परफॉर्मेंस के लिए वो असल में जाने जाते थे। तो ये कहने में भी भैया कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हार्दिक पांड्या और गुजरात टाइटंस ने ये बहुत ही कमाल का दांव खेला है। पर ये तो सिर्फ गुजरात के टॉप 3 प्लेयर हैं, जब तुम सुनोगे कि गुजरात के बचे हुए 8 प्लेयर कौन से हैं तो भाई फटके हाथ में आने वाली है। अरे खतरनाक लोग हैं। और वो देखने से पहले देखो भाई इस समय जो हर इंडियन है ना बस 2 ही सवाल सोच रहा है कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई में हरा के सीरीज अपने नाम करेगा, और क्या विराट कोहली इस ओडीआई में 50 से ज्यादा रन मारेंगे। अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल चल रहे हैं तो वेट किस चीज का कर रहे हो भाई, ट्रेगो ऐप पे जाओ, वहां पे यस या नो में सवालों का जवाब दो, क्योंकि ट्रेगो में भैया यस या नो की प्रेडिक्शन करके आप पैसे कमा सकते हो सच में भाई, और बहुत ही इजीली यूपीआई से विड्रॉ भी कर सकते हो। मैंने खुद थोड़े से पैसे विड्रॉ किए, चाहे तो भाई स्क्रीनशॉट देख लो। तो भाई मुझे तो इंडियन टीम पे पूरा भरोसा है, और उससे भी ज्यादा मुझे विराट कोहली पे भरोसा है, क्योंकि विराट कोहली ने हाल ही भैया कई बार बताया है कि सीरीज का आखिरी मैच हो और वो रन ना मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो यहां पे आंख बंद करके 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और दोनों ही सवालों में यस कर दिया है। अब जैसे ही इंडिया जीतेगी या फिर विराट कोहली भैया 50 का स्कोर क्रॉस करेंगे तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। ट्रेगो ऐप पर स्पोर्ट्स न्यूज मूवीज के सवाल भी हैं, इन्वेस्ट कैसे करना है वो मैंने यहां पे दिखा दिया है। और साइन अप करते ही फर्स्ट रिचार्ज करना मत भूलना, क्योंकि फर्स्ट रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिलेगा भाई। सबसे कमाल की बात यह है कि ट्रेगो पे डेली लीडर बोर्ड भी शुरू हो चुका है, यानी कि एक दिन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले टॉप 3 लोगों को भैया प्राइज भी मिलेगा। तो वेट किस चीज का कर रहे हो भाई, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है ट्रेगो ऐप का, अभी जाओ लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो और साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना, क्या है CBZ25। इससे क्या होगा, सीधे भैया 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा, जिससे खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। और क्या चाहिए जिंदगी में, एक बार जाके ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, इन 2 सवालों पे यस या नो करके देखो, कसम से मजा नहीं आया ना भाई तो बताना, अभी जाओ
जाओ, एक बार जाके ट्रेगो को जरूर चेकआउट करो। चलें अब गुजरात टाइटंस के चौथे नंबर की तरफ। तो भैया यहां पे हमें देखने को मिलेंगे गुजरात टाइटंस के कप्तान, जिन्होंने पहली ही बार अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को जिता दिया था टाइटल। उनका नाम है हार्दिक पांड्या, जो पिछले 1-1.5 साल में बहुत ही घातक हो चुके हैं। चाहे बॉलिंग की बात कर लें, चाहे बैटिंग की बात कर लें, या फिर सेम टाइम पे चाहे फील्डिंग की बात कर लें या चाहे कप्तानी की बात कर लें। अब तो भैया T20 के परमानेंट कप्तान बन चुके हैं इंडिया के लिए भी। तो ये कहने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हार्दिक पांड्या है वो सिर्फ गुजरात टाइटंस के इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होंगे, बल्कि पूरी आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी होंगे, क्योंकि बंदा सब कुछ कर रहा है यार, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, कप्तानी भी और फील्डिंग भी। पर यहां पे भी जो गुजरात टाइटंस का मिडिल ऑर्डर है वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि 5वें नंबर पे आता है वो प्लेयर जिसने पिछले सीजन में भैया ऐसा कमाल किया कि सारी की सारी टीम उससे घबराने लगी, सभी टीमों की उससे फटने लगी, क्योंकि उसका नाम है डेविड किलर द मिलर। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डेविड मिलर भाई पिछले 1 साल से अपने करियर के पीक पे चल रहे हैं। जिस तरीके का फॉर्म इस समय उनके पास है, उनको भैया क्रिकेट की बॉल जो है वो फुटबॉल की तरह दिख रही है। बस उनको बल्ला लगाना होता है और बॉल जो है अपने आप छक्के तक पहुंच जाती है। भाई पिछला सीजन देखा है ना, किस तरीके से गए हुए मैच भैया मुंह में हाथ डाल के विपक्षियों को खींच लाते थे। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है गुजरात टाइटंस का, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर, ये कहने में भैया कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं ये लाइन बार बार कह रहा हूं कि ये कहने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हार्दिक पांड्या की टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर है आईपीएल 2023 का। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। अब नजर डालें अगर गुजरात टाइटंस के लोअर ऑर्डर पे, तो भैया यहां पे मैंने 6ठे नंबर पे रखा है राहुल तेवतिया को। और जाहिर सी बात है भैया ये खेलेंगे, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा लेते हैं और जरूरत पड़े तो आखिरी 2 बॉल पे अगर 12 रन भी चाहिए हो तो 2 छक्के भी लगा लेते हैं। देखा है ना भैया पिछले सीजन में भैया ये क्या टीम है, क्या मस्त टीम है, क्यों नहीं जीतेगी आईपीएल। पर जहां बात आती है 7वें नंबर की, तो भैया यहां पे मैंने एक नया प्लेयर रखा है और यही प्लेयर रीजन है कि भैया मैं मैथ्यू वेड को टीम में नहीं रख पाया। भले ही इनका नाम ओडियन स्मिथ है, लेकिन ये बॉलिंग भी करा लेते हैं, बैटिंग भी करा लेते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये मैथ्यू वेड से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैथ्यू वेड वाला जो काम है वो कुछ हद तक साहा कर सकते हैं, लेकिन जो ओडियन स्मिथ का काम है वो मैथ्यू वेड नहीं कर सकते हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि भैया टीम में ओडियन स्मिथ की क्या जरूरत थी, बॉलिंग तो हार्दिक पांड्या भी कराते हैं, थोड़ी बहुत राहुल तेवतिया भी कराते हैं, तो भाई धैर्य रखो। अभी मैं तुम्हें गुजरात टाइटंस के आखिरी के 4 प्लेयर बताया ही कहां हूं, एक बार उन 4 प्लेयरों का नाम सुन लो, उसके बाद तुम बताना कि भैया ओडियन स्मिथ की जरूरत थी या फिर नहीं थी। ठीक है, तो चले गुजरात टाइटंस के बॉलिंग लाइनअप की तरफ। तो भैया यहां पे जो सबसे पहला नाम हमें देखने को मिलेगा, यानी कि गुजरात के 8वें नंबर के प्लेयर, वो हैं राशिद खान। और राशिद खान के बारे में भैया क्या ही कहना, और इनको सिर्फ बॉलर कहने की गलती मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले सीजन में इन्होंने जितने मैच भैया बॉलिंग से नहीं जिताए, उससे ज्यादा तो बैटिंग जिता दिए। भैया हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर, मजाक है क्या? एक बॉलिंग का काम इतना अच्छा कर रहे हो, उसके ऊपर से बैटिंग भी करना है इनको। पर अगर अब तुम ये सोचने की गलती कर रहे हो कि क्या गुजरात के पास सिर्फ राशिद खान ही है, तो नहीं भैया, गुजरात के पास मोहम्मद शामी भी है। और मोहम्मद शामी का क्या कैलिबर है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, बंदा हर जगह कमाल करता है। तो भाई ये तो बॉलिंग भी जबरदस्त हो गई ना, राशिद खान हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, ऊपर ओडियन स्मिथ हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, लेकिन अब भी भैया 2 बॉलर बाकी हैं। धैर्य रखो, धैर्य रखो। ओके। 10वें नंबर पे मैंने जिस प्लेयर को रखा है वो होंगे भैया शिवम मावी। और शिवम मावी भी अच्छे खासे प्लेयर हैं, जहां ऑलरेडी मोहम्मद शामी होंगे। मोहम्मद शामी जैसा एक एक्सपीरियंस बॉलर होगा, हार्दिक पांड्या जैसा एक पेसर होगा या ऑलराउंडर होगा, जो भी कहो, उसके साथ में शिवम मावी का जो तड़का होगा, असल में जो शिवम मावी का टैलेंट है ना, वो 10 गुना बढ़ जाएगा इन लोगों के साथ। तो यहाँ पे जो गुजरात टाइटंस के पेसर्स है वो तो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि भैया मोहम्मद शामी हो गए, शिवम मावी हो गए, ओडियन स्मिथ हो गए, उनके साथ हार्दिक पांड्या हो गए, लेकिन जो स्पिनर है वो तो एक राशिद खान ही है ना। तो यहाँ पे मैंने भैया एक और स्पिनर को रखा है, जो कि है साई। इनका पूरा नाम जो है वो आर साई किशोर है। और मैं क्या नाम बता रहा हूं भैया, पिछले सीजन में खेले, अच्छी खासी बॉलिंग कराते हैं, लेफ्ट आर्म भैया स्पिन कराते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्शन जो है नॉर्मल है, लेकिन भैया इकोनॉमिकल बॉलर हैं, आसानी से रन नहीं देते हैं। यही सेम
सेम काम राशिद खान करते हैं, रन तो भैया देना नहीं, विकेट भी चटकाते हैं। और उसके साथ में जब आर साई किशोर होंगे और उनके साथ में बचे हुए बॉलर्स भैया मोहम्मद शामी, शिवम मावी, ओडियन स्मिथ और हार्दिक पांड्या होंगे, तो भाई तगड़ी बॉलिंग हो गई ना। और बैटिंग तो तगड़ी है ही, विलियमसन है, वहां भी हार्दिक पांड्या फिर से आ जाते हैं भैया, सब कुछ करना है। उनके साथ में डेविड मिलर आ जाते हैं, शुभमन गिल का तड़का है, राहुल तेवतिया और ओडियन स्मिथ भैया फिनिशिंग का काम भी कर सकते हैं। तो भाई क्या बैलेंस टीम है, क्या सेक्सी टीम है। तुम्हें क्या लगता है ये टीम कैसी है, क्या फिर से ये अपने टाइटल को डिफेंड कर सकती है? और अब बताओ, क्या तुम ओडियन स्मिथ को मैथ्यू वेड को रखोगे? भाई मैं तो नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैं ओडियन स्मिथ को जब हटाता हूं तो गुजरात के पास भैया 5 ही प्लेयर बचते हैं जो बॉलिंग करा सकते हैं। क्योंकि राहुल तेवतिया भले ही ऑलराउंडर हैं, लेकिन पिछले सीजन में मात्र 1 या 2 ही मैच थे जहां पे उनसे बॉलिंग कराई गई थी। सही बात है। तो अगर मैं ओडियन स्मिथ को हटा के मैथ्यू वेड को डाल भी देता हूं, इसका मतलब यह होता है कि जो हार्दिक पांड्या उनको हर मैच में अपने 4 ओवर डालने होंगे, जो कि हमने पिछले सीजन में देखा था वो डाल नहीं रहे थे, क्योंकि भैया इंजरी वगैरह का मसला होता रहता है। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन के तौर पे ओडियन स्मिथ को खिलाना ही होगा, क्योंकि बंदा से बॉलिंग नहीं ला रहा है ना, बैटिंग भी तो ला रहा है, तो क्या हर्ज है। खैर जैसा मैंने कहा, अगर आपको पूरी टीम में कोई भी चेंज लगता है तो बता दो भैया, इसको हटाने का, इसको लाने का। और 10 में से आप इस टीम को कितने पॉइंट्स देंगे? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है ट्रेगो ऐप का, भैया जाके डाउनलोड करो। और 2 आसान से सवाल हैं कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराएगा, यस या नो करना है। क्या विराट कोहली 50 से ज्यादा रन मारेंगे, यस या नो करना है। अगर तुम्हें भरोसा है विराट कोहली और इंडियन टीम पे, अभी जाके भैया यस या नो करो। बाकी बता दिया है ना, मेरा प्रोमो कोड यूज करना है, क्या है CBZ25, 25 रुपए इंस्टेंटली मिल जाएगा। पहला रिचार्ज कर लेना कुछ भी, उससे क्या होगा 20% कैशबैक मिल जाएगा। और साथ ही साथ भैया यस या नो करने पे पैसा मिल रहा है। कहां मिलता है भाई इतनी आसानी से? तो अभी जाके एक बार जरूर ट्रेगो को चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।